शहादत हुई। महाराजा विक्रमादित्य की यहाँ पे जो है ना समाधि हुई। इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि पहले मतलब 1850-55 ईस्वी तक ग्वालियर से पूजा आती थी महाराजा विक्रमादित्य की समाधि के लिए, जो कुछ दिन के बाद आना जो है ना यहाँ पे बंद हो गया। मौजूद है राम प्रसाद बिस्मिल, जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी रहे। काकोरी कांड में उनको फांसी दे दी गई थी और कहीं ना कहीं उनके परिवार की जानकारी, इतिहास की वो जानकारी परिवार ही बता सकता है, जो हम आपको चैनल के माध्यम से सबसे एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बताने वाले हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अचल सिंह चौहान है। तो अचल सिंह जी राम प्रसाद बिस्मिल के परिवार से, कहाँ आप रहते हैं, किस प्रकार की पारिवारिक जो स्थितियाँ हैं? जी नाओ हेलो। उनके बाबा नारायण दास अपने बेटे मुरलीधर को लेके यहाँ से बलवाई से शाहजहाँपुर चले गए। वो शाहजहाँपुर रहे। शाहजहाँपुर में उन्होंने बहुत मुसीबत उठाई। राम प्रसाद जी का जन्म शाहजहाँपुर का है, बलवाई का नहीं है, शाहजहाँपुर जन्म है। 2 भाई थे, 3 बहन थी। एक भाई था बड़ा रमेश, वो कीड़े ने खा लिया, वो पहले खत्म हो गया। अकेले राम प्रसाद बचे। उनके 3 बहन थी। बड़ी बहन थी शास्त्री देवी, दूसरी बहन थी विमला देवी, और दूसरी ऐसे भी 3 बहन थी। उनके शास्त्री देवी अपने दिल्ली उत्सव नगर में रहती थी। कोसमा में स्कूल था, वैसे जगह कोसमा भी थी। उनके परिवार में कोई रहा नहीं है, सिर्फ हम ही रह गए, विजेंद्र सिंह तोमर। वो पंडित नहीं, पंडित तो उपाधि ऐसी लगा दीजिए, वो पंडित नहीं है, तोमर है जात के। और सरकार ने आज तक कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं सोचा है। चैनल के माध्यम से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे, समाज की मीटिंग क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? वो समाज के बारे में ऐसा है कि हमने मांग बहुत की, कलेक्टर के पास भी गया कई बार। हर एक जगह मेरा वो भी भोपाल तक वो आया, पर किसी ने आज तक कोई सुना नहीं था। जो उनकी ज़मीन थी ना, जो मैंने उनको दी थी कि उनके परिवार वालों को देनी पड़ेगी, तो मैंने अपनी ज़मीन उनके उसके लिए दिया स्मारक को। उसके बदले मैंने ज़मीन दूसरे को दी, उसका मेरे को पलटा मिला। वो पलटा मिला न मिला, दबंग लोग जोत रहे उसको। सरकार ने उसका अभी कोई ध्यान नहीं दिया। जो लोग ये वहम फैलाते थे देश में कि बिस्मिल जी पंडित थे, पंडित तो ये उनके सगे भतीजे हैं। आज इस वीर विक्रमादित्य तोमर जी की जयंती पे मुख्य अतिथि हैं हमारे, और हमारी ऐसे हमारे इतिहास के साथ इन्होंने धोखा कर रखा लाड मैकाले की औलाद ने, और हमको आगाह करते हैं ये धोखा नहीं चलेगा। तो चैनल के माध्यम से लगातार तस्वीरें, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, समाज से रिलेटेड क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बता रहे हूँ, ये क्षत्रिय समाज से है, प्योर क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय समाज के प्रोग्राम में आए हुए हैं। जो हमारे समाज के अंदर भ्रांतियाँ फैलाते हैं लोग, मैकाले की लाड मैकाले की औलाद, वो सजग हो जाए। ये भ्रांतियाँ नहीं चलने देंगे। राजनीति पूछ ले कोई, राजनीति विक्रमादित्य सिंह जी की यहाँ पर समाधि है। उन्होंने अंतिम खून की बूंद तक इब्राहिम लोदी के साथ उनका साथ देकर और एक मुग़लों को उनको हराने के लिए और यहाँ पर युद्ध में शहीद हुए। उन्होंने 1516 से लेकर 1526 तक ये ग्वालियर में वो उन्होंने अपना राज किया। और उसके बाद यहाँ पर एक समाधि अभी मिली है, पता लगा है, बच्चों ने पता लगाया है। और हम भी चाहते हैं कि हरियाणा सरकार से भी बात करेंगे कि इस समाधि को जीवंत बनाएं, उसकी जगह निश्चित की जाए और उसके ऊपर एक समाधि उनकी बहुत शानदार बनाई जाए और आगे से
ऐसा ही हमारे युवकों ने भी यहाँ कहा है, साथियों ने कहा है कि हम इसके लिए जी जान लगाएंगे, मेहनत करेंगे और हर वर्ष उनके जो पुण्यतिथि आएगी और जन्म तिथि आएगी उस पर उनको याद करते रहेंगे। और पहले भी यहाँ पर मेले लगते थे उनकी समाधि पर, उसी तरह फिर दोबारा मेले लगाएंगे। यह बात यहाँ पर राजपूत धर्मशाला पानीपत में सभी लोगों ने मिलकर की और जो भी आयोजन करता थे उनका मैं यहाँ पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ। और जो हमारे साथी यहाँ पर आए हैं जिन्होंने उस आयोजन को किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर मैं बुलाना चाहूँगा राम प्रसाद जी बिस्मिल जी के भतीजे हैं क्या भाई? कहाँ हैं? आ जाओ आप भी, आ जाओ आप भी। उनके भतीजे कहाँ हैं? तो दोबारा करना पड़ेगा। तो राम प्रसाद जी बिस्मिल जी के सगे भतीजे भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो काकोरी कांड में आपको पता है शहीद हुए थे। और यह हमारे साथ उनके भांजे भी, जो भतीजे के भांजे हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। सर, इन्होंने मुख्य रूप से स्पष्टीकरण दिया कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो है आज वो देश के जो महान क्रांतिकारियों में गिनती होती है, कहीं ना कहीं वो आर्थिक जो है तंगी फेस कर रहे हैं। तो समाज की तरफ से क्या पहल रहेगी उनके लिए? दुर्भाग्य की बात है कि समय के साथ लोग बोलने लगते हैं और जो हमारे बिस्मिल जी के परिवार है वो पहले भी हमने पढ़ा था कि सरकार से भी उनको जो सहायता मिलनी चाहिए थी, जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि उनको उसी प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वो तो थे ही, सारा देश जानता है, उनको परिवार को वही देखभाल भी मिले, उनका सब कुछ हो, उनकी आर्थिक मदद भी की जाए। मैं एक बार फिर और हमारे समाज से भी हम करेंगे कोशिश कि इससे समाज को आगे उठाया जाए और बराबर की पंक्ति में लाकर अल्लाह जाए। आपने मीटिंग में बोला कि मैं हर जो हमारा समाज है हर समाज में गली गली में जाऊंगा, उनको जागरूक करूंगा। किस प्रकार की जागरूकता का आह्वान किया गया? हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर हमारा समाज जहाँ जाता है एकजुट होकर जाता है, एकजुट होकर वोट डालता है, एकजुट होकर अपने मत देता है, लेकिन जो उनको मिलना चाहिए वो आज तक मिल नहीं पाया है। बहुत समय से एक खाली सी वीरानगी सी दिखाई देती है राज्य के क्षेत्र में। हालांकि आज भी हमारे समाज के 2 विधायक हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मंत्री नहीं बना है, कोई भी चेयरमैन नहीं बनाया गया है। तो हम यही जागृति पैदा करने के लिए पूरे हरियाणा में जाएंगे कि एक हो, इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर आगे राजनीतिक अपना कार्य भी करें और राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करें। पीछे रहने से, मायूस होने से, निराश होने से काम नहीं चलेगा। अब हमें जागरूक होना पड़ेगा, आगे उठना पड़ेगा, अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा और अपने समाज के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हम तैयार हैं और पूरे हरियाणा के एक एक गांव में जाकर हम एक बिगुल बजाएंगे, एक जागृति लेकर आएंगे। और रविंद्र जी यहाँ पर मौजूद है। आज मंच का संचालन मुख्य रूप से अमित जी ने किया। अमित जी, राम प्रसाद बिस्मिल परिवार से यहाँ पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थितियाँ, किस प्रकार का जीवन चला के परिवार क्या स्थितियाँ देख रहा है, कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया, फेसबुक जो आप बता रहे थे उससे कहीं ना कहीं विपरीत जो है दिशाएं नज़र आ रही हैं। सर, क्या कुछ देखते हैं, किस प्रकार का माहौल रहेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, जैसा आप देख ही रहे हैं, राम प्रसाद तोमर बिस्मिल जी के परिवार से उनके भतीजे और उनके भांजे यहाँ पे आए हुए हैं और जैसे ये बता रहे हैं कि जो इनकी आर्थिक स्थिति है वो आज बहुत ख़राब है, मजबूत नहीं है। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि जो वास्तविक बलिदानी थे वो आज उनके परिवार की स्थिति में, और अधिकांश जो वास्तविक बलिदानी थे उनके परिवार जो हैं आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ख़राब हैं। और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम अपना आगे चलवाकर वो आज करोड़पति अरबपति बने बैठे हैं। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके परिवारों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, साथ साथ सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वहाँ भी हम एक मुहिम चलाने की कोशिश करेंगे कि इस परिवार को हम कुछ आर्थिक सहयोग करवा सकें। राजा विक्रमादित्य तोमर जी की आज इस प्रकार की मीटिंग में क्या कुछ सर अहम मुद्दे रहे, क्या कुछ संदेश रहा समाज के लिए? राजा विक्रमादित्य तोमर जी की जो आज हम यहाँ स्मृति समारोह मना रहे थे वो आज पानीपत के युद्ध में, प्रथम युद्ध में बलिदानी हुए थे। उनका इतिहास भी समृद्ध था जिसको अभी खोजा गया है दोबारा, और उन्हीं के सम्मान में आज ये स्मृति समारोह मनाया गया। और ये प्रण लिया गया कि हम सरकार को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी भी समाधि पानीपत में, जैसे इब्राहिम लोदी की बनाई गई है, दूसरे लोगों की बनाते हैं, तो राजा विक्रमादित्य तोमर की समाधि भी पानीपत में जरूर बनाई जाए। तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे आज पानीपत की ऐतिहासिक
धरती पर, जहां प्रथम युद्ध के दौरान राजा विक्रमादित्य जो है वीर गति को प्राप्त हुआ और कहीं ना कहीं समाज के जितने भी जो गणमान्य व्यक्तियों ने इस मौजूदगी के माध्यम से ये स्पष्टीकरण दिया कि जो इतिहास उन राजाओं का, वीरों का विलुप्त होता जा रहा है, उनको हम स्मृति के माध्यम से, उसको जयंती के माध्यम से, चाहे वो किसी भी माध्यम से उन आने वाले युवाओं को वो संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने समाज की गरिमाओं को, अखंडता को और उसको गर्व को महसूस करें और इस करप्शन को लेकर कहीं ना कहीं सतर्क रहें। आज के शूरवीर संदेश की इस मुख्य खबर को शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक जागरूक हों। सभी को नमस्कार। समाज की बात होती है तो कहीं ना कहीं पूरे देश से वो जागरूक समाज के व्यक्ति उस मीटिंग में पहुंचते हैं, कई अहम तथ्यों की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो स्पेशल राजस्थान जयपुर से पहुंचे हैं वीरपाल सिंह तंवर, और कहीं ना कहीं जो बात करें इतिहास की तो लेखक भी हैं और कहीं ना कहीं जी सर आज यहाँ मुख्य रूप से पहुंचे हैं राजा विक्रमादित्य के इतिहास की जानकारी कंगाली की, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बस कहना इतना ही चाहूँगा समाज के, मैं भाई प्रशांत का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी दूर से निकाल के, और 7 दिन पहले का साथ है इनके साथ में, पहली बार इन्होंने कहा और आज मैं इस मंच पे हूँ। और सौभाग्य इस बात का प्राप्त हुआ कि एक तंवरों के हिसाब से जब मैं पहुँचा था कि हमारे जैसा यूथ आज की डेट में हिस्ट्री से क्रिएट नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग परिवेश हैं, लेकिन यहाँ आने का सबसे बड़ी बात पता लगी हमारे को कि राम प्रसाद बिस्मिल साहब, जिनको जानते थे हम पंडित जी के नाम से जाना करते थे, तो वो ऑलमोस्ट वो तंवर थे। और आज जब उनके वंशज यहाँ पे हैं तो आज आप महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। मेरे को इनके हाथ से ये किताब जो मेरे पिताजी ने अपने एक जीवन काल के अंदर लिखी थी, तो विमोचन का समय तो नहीं मिला और वो नहीं रहे, लेकिन एक जिम्मेदारी मेरे पास मैंने ली है इसको निकालने की, और इनसे बढ़िया आदमी मुझे नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक वाइब्रेशन है अपने आप में, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। बस कोशिश ये करूँगा कि एकजुटता, समाज सर्वोपरि है, आप बढ़ें आपस में, भाइयों को लेके हुए, मैं किसी एक व्यक्तिगत समाज की बात नहीं कर रहा, सभी के साथ में देश हित पे। जो समाज के लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, क्या कुछ संदेश चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि इस तरीके के प्रोग्राम में आप कहीं पे भी, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में कहीं पे भी बैठे हो, आप कुछ भी कमा रहे हो, कैसा भी कर रहे हो, लेकिन जब समाज आपको बुलाए, आपको किसी भी क्षण में कैसे भी हो, मैं नहीं बोल रहा कि आप आर्थिक रूप से मदद करें, आप शारीरिक तौर से भी खड़े होंगे तो एक मनोबल मिलता है, एक मूवमेंट होता है कि युवा पीढ़ी को हम लोग क्या देके जाएंगे। बस यही कहना चाहूँगा, और फिर भी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इनका प्यार और इनका स्नेह, और इसी तरह बढ़ो। मेरे लायक जब भी कोई काम होगा तो मैं बिल्कुल पधारूंगा। अंधभक्ति को नकारो, हमेशा तू डरता रहेगा। अंधभक्ति को नकारो, हमेशा तू डरता रहेगा। इतिहास को खंगाल, तू आत्मविश्वास से भरता रहेगा। इसी मैसेज के माध्यम से सभी को नमस्कार। इस समय मेरे साथ मौजूद है प्रशांत सिंह मुडाड़, एक ऐसी यूथ, एक ऐसी युवा शक्ति जो अपनी टीम के साथ अपने समाज के प्रति 24 घंटे 7 दिन कहीं ना कहीं उस इतिहास को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं जो इतिहास विलुप्त होता नजर आ रहा है, और उस इतिहास की जानकारी पुख्ता तौर पर सरकारी कागजों में भी सत्यापित है, रिकॉर्डेड है, और कहीं ना कहीं वो अनदेखी का शिकार हो रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न क्यों? तो आइए जानते हैं। जी प्रशांत जी, आज राजा विक्रमादित्य सिंह जो है तोमर जी की, उन्हीं की स्मृति की समारोह में आज एक आयोजन किया गया। सर, क्या कुछ आपने इतिहास की जानकारी ली, क्या कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं सभी को पहले तो धन्यवाद करूंगा और आपको भी धन्यवाद करूंगा कि आप इस समारोह में पहुंचे। और मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो राजा विक्रमादित्य तोमर थे, ये ग्वालियर के राजा थे, और पानीपत की प्रथम लड़ाई में ये इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। 1866 में अंग्रेजों ने इनकी समाधि को तोड़ दिया था, जिसको हम दोबारा से आवाज़ उठा रहे हैं समाज कि भाई हमारे को दोबारा से पानीपत के अंदर एक समाधि दी जाए, उसके लिए एक पार्क में जब स्थान दिया जाए जिसमें राजपूत समाज राजा विक्रमादित्य तोमर की समाधि बना सके। इसके लिए हम कार्यरत है। और सबसे बड़ी बात कि सरकारी रिकॉर्ड में भी मौजूद है, जो करनाल गैजेटर है 1883 का, 1866 का, उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि राजा विक्रमादित्य तोमर थे जो ग्वालियर के राजा थे, और उन्होंने यहाँ पर वीरगति प्राप्त की थी, और उनकी समाधि यहाँ पर हुआ करती थी। इसको लेकर के हमारी पूरी टीम काम कर रही है, और 3 साल से हम लगातार कागजी तो स्तर पर भी काम कर रहे हैं अपना, और अभी भी समारोह के माध्यम से किया, और आगे भी हम मैं उससे सहयोग लेकर सभी साथियों का इस पर करते रहेंगे। प्रसाद जी, पूरा चैनल आपको देख रहा है, कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड की बात है, कहीं ना कहीं जो यूथ है वो भटका हुआ होता है और उसको वो चीज़ जानकारी नहीं मिलती। अगर किसी अन्य युवा को, किसी समाज के युवा को अपने समाज के उन मुख्य
वीरों की जानकारी अगर प्राप्त करनी हो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार तो कौन से विभाग से वो संपर्क करें, जिस प्रकार से आपने पूरी अपनी जो है संघर्ष किया? जी जी, मैं आपको सभी को एक बात बताऊंगा। एक पुस्तक है पंजाब गैजेटर, और पंजाब गैजेटर में आप जिस कभी अगर हरियाणा के इतिहास में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का इतिहास जानना चाहते हो तो आप 1866 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अलॉट थे, जैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट होता था उसमें, तो आप करनाल का गैजेटर उठाइए अगर करनाल का इतिहास जानना। सरकारी मान्यता प्राप्त है, वो सरकारी मान्यता प्राप्त है, ऑथेंटिकेटेड होता है, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों के द्वारा लिखा जाता था गैजेट। उससे लाभ क्या होगा? लाभ ये रहता है, कई आदमी कहते हैं भाई क्या प्रूफ है, वो एक प्रूफ है, ऑथेंटिकेटेड प्रूफ है सरकार के लिए भी। तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अगर करनाल है, पानीपत, कहाँ कौन उसको प्रदान करता है? वो आप अभी तो आजकल तो लाइब्रेरियों में भी देने लग गए हैं, और आप नेट से भी निकाल सकते हो सन लिख करके। किसी भी सन का आपको गैजेटर चाहिए, आप उसको नेट पे सर्च कर लो, वो निकल जाता है आज। दोबारा बता दीजिए क्या कौन सा गैजेटर है ताकि हम उसको हाईलाइट कर सकें। करनाल गैजेटर है 1883 का, जिसके अंदर इनके इतिहास के बारे में दिया गया, और हरियाणा के बहुत से क्षेत्र के बारे में भी उसमें दिया गया, गोरंडा के और करनाल पानीपत के क्षेत्र के बारे में भी उसके अंदर 1866 के गैजेट 83 के गैजेटर में सारा रिकॉर्ड है कि कितनी बार हरियाणा की जनसंख्या थी, किस स्थान पर क्या समाधि हुआ करती थी, सारी बहुत अच्छे से लिखी गई अंग्रेजों के द्वारा। तो ये था पढ़ने की जरूरत है। तो ये था शूरवीर संदेश का मुख्य मुद्दा, और उन शूरवीरों के लिए ये वही शूरवीर हैं जिनकी बदौलत आज पूरा समाज, पूरा देश इस आज़ादी की महक की खुशबू ले रहा है। तो अधिक से अधिक इस खबर को, इस वाक्य को शेयर करें ताकि हर खबर आपको जागरूक करे, उस जागरूकता के साथ साथ उन तथ्यों को खंगाले जो तथ्य आज तक विलुप्त होते नजर आ रहे हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद।